एक पुराना टायर मिल जाए तो छोटी सी लकड़ी की मदद से टायर को धकेलते हुए रेस लगाने का मजा ही अलग था। ये वही मोहल्ले हैं जिनके साथ हमारी सैकड़ों यादें जुड़ी हुई हैं। ये वही पेड़ हैं जहां देश के लाखों बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिली है और जिन बच्चों को स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था वो महंगी बेंच नहीं बल्कि ऐसी लकड़ी की चारपाई पर बैठकर पढ़ते थे। जब पहली बार बंगाल में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास खुली थी तब ऐसे दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट दी गई थी, लेकिन आजकल तो अंग्रेजी के सामने हिंदी भी फीकी पड़ने लगी है। अब नजर नहीं आते ये डाकियां जिनकी साइकिल की घंटी सुनते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ उठती थी। पोस्ट ऑफिस तो आज भी हैं, लेकिन खत लिखने वाला कोई नहीं। याद है गांव से शहर गए लोग जब परिवार को एसटीडी पीसीओ पर फोन किया करते थे तो पूरे गांव में खुशहाली फैल जाती थी। प्रेमी प्रेमिका तय किए गए समय पर एसटीडी बूथ के पास बैठकर एक दूसरे को फोन लगाने की राह देखते थे और सिक्के खत ना इसलिए बात करने से ज्यादा ध्यान सेकंड्स पर होता था। लेकिन यार मजा बहुत आता था। ये वो दौर था जब कांच की बोतल में तेल और रस्सी डालकर घंटों तक जलने वाली चिमनी बनाई जाती थी और रात को लाइट जाने पर इसे जलाकर घर वालों के साथ खाना खाया जाता था। याद है उस वक्त हमारी दादी नानी सिलबट्टे और मूसल में ताजी सब्जियों को पीसकर स्वादिष्ट चटनी बनाया करती थी। आटा पीसने के लिए घर पर ही 2 पत्थर वाली घटी यानी चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ के घरों में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था और खाने की हर बाइट में आने वाली मिट्टी की खुशबू मन को प्रफुल्लित कर देती थी। बर्तन भी स्टील के नहीं थे बल्कि लोहे, तांबे, पित्तल और कांसे के हुआ करते थे और डाइनिंग टेबल की जगह जमीन पर बैठकर हाथ से खाने का मजा ही कुछ और था। चलिए अब हमारे प्यारे राजस्थान में चलते हैं और 90 के दौर की कुछ ऐसी यादों को ताजा करते हैं जिनके बारे में शायद आजकल के बच्चे को पता तक नहीं होगा। तो उस वक्त राजस्थान के गांव में कई लोक नृत्य करने वाले समूह आया करते थे जिनमें कुछ लोग स्वदेश में बने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाया करते थे और कुछ उस मधुर धुन पर नृत्य करके गांव के बच्चे बूढ़ों का दिल मोह लिया करते थे। गांव शहरों में कठपुतली का खेल भी होता था जिसमें कलाकार लकड़ी से बने गुड्डे गुड़ियां नचाकर खूबसूरत कला का प्रदर्शन करते थे। लेकिन समय के साथ ये कला ठंडे बस्ते में चली गई। मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स के जमाने में बच्चे असल मनोरंजन भी भूल गए और जिन कलाकारों को कठपुतली का खेल देखने में दर्जनों लोगों की भीड़ जमा होती थी उनकी आज कुछ दर्शकों के लिए भी आंखें तरस गईं। याद है उस वक्त ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा वाहन नहीं हुआ करते थे, इसलिए कई लोग बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी से सामान को यहाँ से वहां पहुंचाने का काम करते थे और रोजी रोटी देने वाले जानवर की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। 90 के दशक के गोल्डन टाइम की बात करें तो ट्रेन का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस वक्त सिर्फ कुछ लोग जहाज में सफर कर सकते थे, इसलिए देश की 99.99%